की राजनीतिक पार्टियों के गुपकार संगठन ने फैसला किया है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 24 जून को जम्मू कश्मीर को लेकर बैठक होनी है, जिसमें जम्मू कश्मीर की पार्टियों और नेताओं को बुलाया गया है। इस महाबैठक से पहले आज श्रीनगर में गुपकार संगठन की बैठक हुई। ये मीटिंग पूर्व केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला के आवास पर हुई। गुपकार नेताओं की मीटिंग के बाद फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल होंगे। मीटिंग के बाद श्रीनगर और दिल्ली में मीडिया से बात की जाएगी। हमारा एजेंडा सभी को मालूम है और वही रहेगा। वहीं नेताओं का कहना है कि वो किसी कागज पर दस्तखत नहीं करेंगे, न ही 370 को लेकर कोई समझौता करेंगे। पीएम मोदी द्वारा बुलाई गई अहम बैठक से पहले जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने फिर से पाकिस्तान का राग अलापा। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान से भी बात होनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि संविधान ने हमें जो अधिकार दिया है वो हमसे छीना गया है। उसके अलावा भी जम्मू कश्मीर में एक मसला है, पूरे क्षेत्र में शांति करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में भी सभी के साथ बातचीत करें और पाकिस्तान के साथ भी करें। देखिए, हम डायलॉग के खिलाफ नहीं हैं। आप जानते हैं मुफ्ती साहब हर बात शुरुआत करते थे डायलॉग के साथ। वी आर नॉट अगेंस्ट, हम डायलॉग के खिलाफ नहीं हैं, पर हम ये ज़रूर चाहते थे कि कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए। जैसे पूरे मुल्क के अंदर कोविड की वजह से जेल में जो कैदी थे उनको रिहा किया गया। जम्मू कश्मीर के हवाले से भी ये होना चाहिए था। जो हमारे सियासी कैदी हैं या दूसरे डेटेनीज हैं उनको रिहा किया जाना चाहिए था। अगर वो वाकई चाहते थे कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को रीच आउट करना चाहते हैं, हम लोगों को रीच आउट करना चाहते हैं, जिनको पिछले 2 साल से उन्होंने इतना ह्यूमिलेट किया है, तो मैं समझती हूँ कि कम से कम ये उनको करना चाहिए था। मगर इसका कतई मतलब नहीं है कि हम डायलॉग के खिलाफ हैं। दूसरा, हमारा ये ख्याल था कि अगर PAGD के हेड के तौर पे फारूक साहब जाएंगे, मगर इनका ये है कि नहीं, हमको इंडिविजुअली इनवाइट किया गया है, सबको अलग अलग जाना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे फारूक साहब ने भी कहा कि वहाँ कोई एजेंडा नहीं, उनका जो भी एजेंडा होगा, मगर हम अपना एजेंडा उनके सामने रखेंगे और बखूबी रखेंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे जाने से कम इतना हो, जो जेलों में यहाँ और यहाँ से बाहर हमारे लोग बंद हैं उनको रिहा किया जाए, और साथ में जिनको रिहा नहीं कर सकते उनको कम से कम जम्मू कश्मीर ले आए। यहाँ गरीब लोग चंदा जमा करके साल में 1 या 2 बार अपने बच्चों से या अपने लोगों से मिलने जाते हैं। जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हक दिया है, जो हमारे साथ जो हमें मिला हुआ था, उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर में एक मसला था। तो अगर जम्मू कश्मीर के हालात सुधारने, इस खिते में अमन लाना है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर या हमारे मुल्क के अंदर बल्कि पूरे खिते में, तो इसके बगैर कोई चारा नहीं है। क्लियर कर दिया, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। और डायलॉग की बात, हमसे डायलॉग कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं, आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट। तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे। गुपकार ग्रुप के अन्य नेताओं ने कहा कि हमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सामने बात रखने का मौका मिला है। हम अपनी आवाम की बात उनके सामने रखेंगे। हम सितारे नहीं मानेंगे, बल्कि वही मांगेंगे जो हमारा अधिकार है। आज हमें एक और मौका मिला है। सबसे पहले ये कि ये गलतफहमी ना हो कि उनका एजेंडा क्या होगा। हम वहाँ उस एजेंडे पर दस्तखत करने के लिए नहीं जा रहे हैं। हम जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से कौन सी तजवीज़ है, अगर वो हमारे हक में होगी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हक में होगी, हम हाँ करेंगे। अगर वो हक में नहीं होगी, हम बरमला ना कर लेंगे। इसमें कोई गलतफहमी नहीं होगी। जैसे आप सब पूछना चाह रहे हैं, देयर कैन बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन 370 एंड 35A। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर के कुल 16 नेताओं को न्योता भेजा गया है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A हटने के बाद केंद्र द्वारा राज्य के नेताओं द्वारा संवाद की यह सबसे बड़ी पहल है। पीएम मोदी के साथ होने वाली मीटिंग में लद्दाख के स्थानीय नेताओं को भी बुलाया गया है। अब 370 को हटाए हुए 2 साल पूरे होने वाले हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।